students, welcome again to my channel. Hope you all are enjoying my videos, and my videos is very helping for you in better understanding the basic concepts of maths. So let's start the today's session. Today's session will be on chapter 6 exercise 6.5 maxima and minima on question number 3rd. Question number 3rd. Yes, what's the statement is saying? Find the local maxima and minima, means we need to find the what is the local maxima and what is local minima, and what is the value of local maxima and value of minima. means हमें लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा है कहाँ पर और उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. इज दैट क्लियर? तो देखो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा होता क्या है. यू कैन सी हियर इज अ ग्राफ. यहाँ पे आपको बेटा ग्राफ दिख रहा है. इस ग्राफ को अगर हम देखें तो बेटा ये ग्राफ देखो, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. मीन्स ये ग्राफ है जो बेटा हमारा, इसको हम फ्रोन और माउंटेन, फ्राउन माउंटेन, फ्राउन माउंटेन, प्रोनाउंसिएशन इज फ्राउन और माउंट. इसको हम ये बोलेंगे जो ऐसे को बन रहा है, जो ऐसे बन रहा है इज लाइक अ माउंटेन और फ्राउन. ऐसे बन रहा है बेटा स्माइल और वैली. ये स्माइली बन रही है और वैली बन रही है. देखो बेटा दिस इज, यहाँ पर इसकी डेरिवेशन क्या आती है? जीरो आती है. दिस इज कॉल्ड द स्टेशनरी पॉइंट. दिस इज कॉल्ड द स्टेशनरी पॉइंट बिकॉज एफ डैश एक्स जहाँ पे जीरो आता है, यहाँ पर देखो स्लोप जीरो आ रही है ना. इसके बारे में भी हम बात करेंगे. इस पॉइंट पे जब हमारी स्लोप जीरो आ रही है तो देखो बेटा जब पॉजिटिव 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 स्टेशनरी पॉइंट, नेगेटिव 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 नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से जाते जाते नेगेटिव पे जा रहा है. पॉजिटिव से जाते जाते वो नेगेटिव पे जा रहा है. यहाँ पे नेगेटिव से जाते जाते पॉजिटिव पे जा रहा है, नेगेटिव से जाते जाते पॉजिटिव पे जा रहा है. क्लियर है? समझ रहे हो बेटा आप ध्यान से? आपको क्लियर हो रहा होगा. इट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd है बेटा, मैंने आपको पिछली वीडियोस में अबाउट लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, अबाउट ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा, व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसका डीपली कॉन्सेप्ट विद विजुअलाइजेशन ऑफ ग्राफ आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया है. जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरी पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे हमारा लोकल और मैक्सिमा बना, क्या होता है. जिससे हम इसको बेटा, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम्स में तो आते ही आते हैं, लेकिन जेई मेंस एडवांस दोनों में इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. तो जो वीडियो अगर आप बच्चों ने नहीं देखी है वो पहले वाली, तो आप उसे मेरे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक कीजिए. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3rd है वो हमारा 2 टेस्ट पर बेस्ड है. इसमें हमने बात की गई है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. दिस इज अबाउट द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. बेटा जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो हम इस लेक्चर में करेंगे, और जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो इसी क्वेश्चन का मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. क्लियर है? मीन्स क्वेश्चन नंबर 3rd 2 टेस्ट पर बेस्ड है, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव. इस वीडियो में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करेंगे. देखो बेटा जैसे मैंने आपको बताया ग्राफ पॉजिटिव 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 नेगेटिव पे चला गया, पॉजिटिव से नेगेटिव पे गया तो वी विल कॉल लोकल मैक्सिमा. अभी इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगी. नेगेटिव से पॉजिटिव में गया तो लोकल मिनिमा. क्लियर? एफ डैश एस हमारा क्या होता है? जीरो होता है. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में इसको इक्वल टू जीरो रखते हैं डेरिवेशन को. अब देखो बेटा अगर मुझे किसी स्टूडेंट को ये कहना हो कि एक एग्जाम्पल ले रही हूँ आपको लोकल बताने का कि ये बच्चा ना इंटेलिजेंट है, राइट? ये बच्चा कैसा है? इंटेलिजेंट. तो बेटा उसमें हम क्या करते हैं, उसके जो मार्क्स होते हैं, अगर ओवरऑल हम मार्क्स देखें वो बच्चा इंटेलिजेंट, तो उसके हम कुछ प्रीवियस मार्क्स चेक करते हैं. प्रीवियस मार्क और जो हमारे हाथ में पेपर है उसको हम मतलब हम उसके प्रीवियस से रिलेट करते हैं ना, कि प्रीवियस क्या है, उसके आगे आने वाले मार्क्स मतलब क्या थे पिछली क्लास में. ओवरऑल उसका रिजल्ट हम चेक करते हैं कि आगे वो क्या परफॉर्मेंस दे रहा है हमें और पिछले कितने मार्क्स थे. तो इट मीन्स तो हम उसको फिर कहते हैं कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है. और हम कहते हैं ना इस एरिया लोकली, देखो लोकली का मीनिंग ये है कि अब देखो ये हमारा ए पे हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट है, इससे पीछे और इससे आगे, इससे पीछे और इससे आगे. अगर हम इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो बेटा हमारा ये जो ग्राफ है वो यहाँ पर इससे तो कम ही आ रहा है ना, इस पॉइंट से कम आ रहा है, और इससे आगे आएंगे तो इस पॉइंट पे ज़्यादा, इस पॉइंट पे भी सॉरी इससे कम आ रहा है, इससे पीछे भी इससे कम है, इससे पीछे भी इससे कम है. अगर
उसके आगे और पीछे की वैल्यूज चेक करने के बाद उस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम आ रहा है, तो देन वी कैन से दिस इज द लोकल मैक्सिमम। और अगर हम यहाँ चेक करें कि देखो ए एक क्रिटिकल पॉइंट है, ए से मैंने कुछ माइनस किया और ए में ही कुछ प्लस किया, मीन्स इससे थोड़ा सा पीछे गई और थोड़ा सा आगे गई, दोनों अगर मैं देखूं तो ये दोनों में से ये सबसे छोटा है, सो हम इसको कहेंगे लोकल मिनिमा और इसको हम क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा। तो इट मीन्स ए जो होता है वो ए प्लस ए जो है वो इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। इसको मैंने फंक्शन के वे में प्रॉपर लिखा है, एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच और ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच। ऐसे ही बेटा हमें इसमें दिया है एफ ऑफ ए इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है। क्लियर है? आपको ग्राफिकल भी बता दिया। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, लोकल मैक्सिमम कैसा होता है, इसको याद रखने का वे क्या होता है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। सो लेट्स मूव ऑन। तो बेटा यहाँ हम करते हैं व्हाट इज द स्टेशनरी पॉइंट्स। बेटा स्टेशनरी पॉइंट्स देखो मैंने आपको बताया है कि जो ग्राफ है वो यहाँ पर उसकी स्लोप 0 हो जाती है। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे उसकी ये स्लोप क्या है, 0 हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट, वेयर एफ डैश एस इक्वल टू 0। इट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियल फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा अक्कर्स एट पॉइंट वेयर डेरिवेटिव इज 0। जो मैक्सिमा एंड मिनिमा अक्कर्स होता है कहाँ होता है, वेयर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 0। These points are called stationary points. These points are called stationary points. क्लियर? अब मैंने आपको पहले बोला है जो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है वो हम क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करते हैं। क्लियर? ये जो ग्राफ मैंने आपको बनाया हुआ है सामने, इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगी। इससे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट्स देखिए। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा अक्कर्स एट क्रिटिकल पॉइंट्स। दीज पॉइंट्स इंक्लूड स्टेशनरी पॉइंट, also critical points. These are points where f dash s is equal to 0 or f dash x does not exist, point of discontinuous or non differentiable. अब देखो बेटा हमारे f dash x पे हमारी स्लोप हो जाती थी 0। हमने ये जो ग्राफ बनाया था ऐसे, इसको हमने बोला स्टेशनरी पॉइंट। अब इसी को क्रिटिकल पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से पहले और इस पॉइंट से आगे, इस पॉइंट से पहले, इसी पॉइंट से पहले और इसी पॉइंट से आगे हम चेक करते हैं कि अगर इन दोनों में से ये बड़ा है तो ये मैक्सिमा है, अगर इन दोनों में से ये छोटा है तो ये मिनिमा है। तो इट मीन्स ये तो है तो स्टेशनरी पॉइंट, और ये क्रिटिकल पॉइंट ही हुआ ना, इसी क्रिटिकल पॉइंट पे हम चेक करते हैं। तो इसीलिए हमने इसको बोला है कि ये जो स्टेशनरी पॉइंट है इसी पॉइंट के हम आगे और पीछे चेक करते हैं। और इसमें भी ये बताया है मैक्सिमम मिनिमा अक्कर्स एट क्रिटिकल पॉइंट, ऑफ कोर्स क्रिटिकल पॉइंट पे अक्कर करता है। दीज पॉइंट इंक्लूड स्टेशनरी पॉइंट, ये स्टेशनरी पॉइंट इंक्लूड करता है। वेयर क्रिटिकल also critical points, these are the point where f dash s is equal to 0 और f dash x does not exist। अब देखो इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगी, does not exist, point of discontinuity, continuous and non differentiability। ध्यान से देखो बेटा, अब हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ है। अब इस ग्राफ में ये कैसा ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स मोड एक्स। मोड एक्स का हमारे पास ग्राफ है। अब देखो मोड एक्स में यहाँ पे हमारी शार्प एज बन रही है, शार्प एज बन रही है ना, इट मीन्स ये फंक्शन तो हमारा डिफरेंशिएबल है ही नहीं। आपको बताया ही है मैंने कि जो मोड एक्स का फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स ग्राफ आप आई थिंक आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्या होता है। अब कह रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा कैन एग्जिस्ट इवन वेयर एफ डैश एक्स डज नॉट डिफरेंशिएबल, वेयर एफ डैश एक्स डज नॉट डिफरेंशिएबल, जहाँ पे एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर? एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो बेटा अब इसका कैसे किया हुआ है इन्होंने कि जो एफ डैश एक्स है बेटा वो तो डिफरेंशिएबल है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पे भी हमारा मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होता। हमारा इस पॉइंट पे भी मैक्सिमा एंड मिनिमा कैन एग्जिस्ट इवन वेयर एफ डैश एक्स नॉट डिफरेंशिएबल। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है इट डजेंट मीन कि वो फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा, वो तब भी होगा। देखो इस पॉइंट पे तो वो मैक्सिमा और मिनिमा, हम यहाँ पे एफ डैश एक्स उसका 0 बन रहा है ना, तो यहाँ पे 0 बन रहा है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ से वो मैक्सिमा है और यहाँ से वो मिनिमा बन सकता है, बन रहा है ग्राफ में। तो कहने का मतलब है जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है इट डजंट मीन हम ये नहीं कह सकते कि उसका मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका मैक्सिमा और मिनिमा भी एग्जिस्ट
करेगा। सो बेटा जो हमारा लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है जिसके बारे में मैंने बताया, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक वर्ड है रिलेटिव, क्योंकि देखो हम उसके रिलेटिव में ही चेक करते हैं ना, उसके पहले और उसके आगे उसके रिलेटिव में ही चेक करते हैं, तो इसीलिए हम लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा कॉल्ड रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यू कैन सी लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा कार्ड रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेटा वीडियो की लेंथ कितनी है वो डिपेंडिंग करती है, मैं फिर से कह रही हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको छोटी सी जो इसमें बातें वो पता होनी चाहिए, जिससे आपको आगे किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्यों है, इसके बारे में मैंने कंप्लीट बताया है कि क्यों है, सेकेंड डेरिवेटिव क्यों करते हैं। तो वीडियो जरूर देखना, आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। बेटा यहाँ पर मैं एक्सरसाइज 6.5 के बेटा पार्ट 2 के पहले बारे में बात कर रही हूँ, उसके बाद हम पार्ट 1 पे मूव करेंगे। दिस इज अ वेरी बेटर क्वेश्चन देन फर्स्ट पार्ट, दैट बेटर पार्ट दिस इज। अब हमें पार्ट दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x। तो बेटा हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। यस, वी नीड टू डिफरेंशिएट। एक्स क्यूब का हमने डिफरेंशिएट किया, दिस इज द एक्स पावर n, तो nx n माइनस 1 हो जाएगा, यही होता है ना। तो 3 आगे आ गया, 3 में से एक पावर कम हो गई, x की पावर n का हो गया बेटा nx n माइनस 1। तो बेटा ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो बेटा अब हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करने हैं कि किस पे इस चीज को मैक्सिमा और मिनिमा हमें बताना है। तो हमें दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब 3x3, अब ये हमारा एफ डैश आ गया, आपको पता ही है हम एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 को हमने 0 के इक्वल रखा, इसमें से 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 3 है बेटा 0 के डिवाइड में गया, 0 डिवाइड बाई समथिंग 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से बेटा हमारी वैल्यूज आ गई x इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू माइनस 1। ये दो हमारे क्या आगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आगे। इस क्रिटिकल पॉइंट पे हमें चेक करना है कि फंक्शन मिनिमा है या मैक्सिमा है। क्लियर। अब मैंने ना ये यहाँ पे बेटा आपकी विजुअलाइजेशन के लिए ग्राफ बनाया है। अब आप देख सकते हो एक्स क्यूब माइनस 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x, यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी और यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, चेक क्या करना है हमें, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब देखो लोकल हमारे पास, मैंने इस ग्राफ को अगर आप प्लॉट करोगे ना अपने पॉइंट्स इसमें रख के, तो ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा। आप इसको प्लॉट कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से पॉइंट रख के इसको प्लॉट करना, देखो इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो मैंने विजुअलाइजेशन दी है। अब हमने जो बोला ना क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करते हैं, देखो अगर मैं पूरी डोमेन पे चेक करूँ तो देखो इसका मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइन ही नहीं कर सकते हम। देखो का नीचे जा रहा है, इसमें पॉइंट पुट करते जाओ और नीचे 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 नीचे, मतलब इसका मैक्सिमा और मिनिमा वी कैन नॉट डिफाइन, राइट। तो अब हमें इसको क्या चेक करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करना है, पूरी डोमेन पे चेक नहीं करना। तो और अगर हम अब देखो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करके हमारे पास ये पॉइंट आए, तो अब हमें ये चेक करना है, इसके ये दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे बेटा, -1 यहाँ पर और दिस इज द 1। क्लियर। अब हमें इस पॉइंट पे चेक करना है कि ये फंक्शन मिनिमा है या फिर मैक्सिमा में है। तो हम इसको चेक करते हैं। इसको चेक करेंगे हम बेटा कैसे, इसको ना हम एक टेबल की फॉर्म में चेक करेंगे, इसको एक टेबल बना के चेक करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे, देखो बेटा टेबल की फॉर्म में लिखेंगे वैल्यू ऑफ एक्स, जो हमारे पास यहाँ पर 1 है और -1 है, साइन ऑफ जी डैश एक्स, क्योंकि हमें ये वाला जो दिया हुआ है, ये यहाँ पर मैंने जी एक्स नहीं लगाया बेटा, जी एक्स आएगा। क्लियर है, ये आ जाएगा बेटा मेरा जी डैश एक्स। क्लियर। तो अब ये हमारे पास 1 और -1 है। अब हमें इसके साइन चेक करने हैं, इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे, इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि वो -1 पर क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमम है। ऐसे ही हमारे पास ये पॉइंट है, इससे थोड़ा सा कम और इससे थोड़ा सा ज़्यादा पे जाके देखेंगे मिनिमा है या नहीं है। कैसे करेंगे बेटा, हम यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ -1 दिया हुआ है। अब साइन ऑफ जी डैश एक्स, जी डैश एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखो, अब हमें इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है, तो क्या होगा वो हमारा। क्लियर। अब इस वाले जो डी जे एक्स है बेटा, अब देखो यहाँ पे ना हमें 1 गिवन है, ठीक है, 1 गिवन है, तो
तो बेटा अब इस वन को इससे क्या करना है, LHS। LHS का मतलब है यहाँ पर इससे थोड़ा ना वन से छोटा लेना है और वन से थोड़ा सा बड़ा लेना है। यहाँ पे बेटा मैंने वन से देखो थोड़ा सा छोटा लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लेना क्योंकि ज्यादा लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। इससे जस्ट थोड़ा सा माइनर सा लेना है। अब मैंने क्या किया, g(x) इससे थोड़ा सा छोटा लिया। देखो 3x² माइनस 3 मैंने x के प्लेस पे 0 से थोड़ा सा छोटा लिया, 0.9 ले लिया। 0.9 लेने पे बेटा जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ ना तो मेरा आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आप चेक करना, आप खुद चेक करोगे, मैंने यहाँ पे आपको मतलब आपको कंक्लूजन दे रही हूँ। यहाँ पे बेटा आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। जब हमें इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। इसकी वैल्यू सॉल्व करो तो क्या आ जाएगी, करके देखना, आपको पता लगेगा, मैं नहीं बताऊंगी कि नेगेटिव आ जाएगी। इसको उसके बाद इट मीन्स हमारी यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, नेगेटिव आ गई LHS में। और अगर मैं RHS करूंगी तो थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तो मैंने 1.5 ले लिया। 1.5 का स्क्वायर करने पे हमारा क्या आ जाएगा, 2.25 है ना, 2.25 आ जाएगा। उसको 3 से मल्टीप्लाई और इसमें से माइनस करके देखना, आपको यहाँ पे ग्राफ जो साइन है वो पॉजिटिव मिलेगा। इस केस में आपको नेगेटिव मिलेगा, इस केस में आप पॉजिटिव मिलेगा। आप उसको खुद से बना के भी देख सकते हैं, और सॉल्व करेंगे आपको पता लग जाएगा। अब इसके बाद आप इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, और पॉजिटिव माइनस 3 तो अगेन ये वाला क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव। अब आप इसको सोल्व करोगे तो बेटा यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अगर देखो अब ये जो 1 है, 1 पे हमारा ग्राफ नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है। 1 है हमारा ये वाला, जो यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पर ये ग्राफ हमारा क्या जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। और देखो आपको मैंने बताया ही था, नेगेटिव 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 नेगेटिव, स्टेशनरी पॉइंट, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो बेटा हमारा क्या होता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव हमारा मिनिमा। ऐसे ही बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव है तो बेटा ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमा, और बेटा ये है हमारा मिनिमा। तो आई थिंक आपको क्लियरली पता लग गया होगा, है ना बेटा, आपको क्लियरली पता लग गया होगा कि हमारे पास क्या इसका आंसर आया, क्यों आया, कैसे आया। अब देखो अब हमें क्या करना था, ये तो उसने हमसे पूछा था, आपने बताना है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैंने बता दिया, दिस इज अ लोकल 1 इज अ लोकल मिनिमा एंड -1 इज अ लोकल मैक्सिमा। क्लियर है। अब हमें क्या बताना है, अब हमें मुझे इसको बताना है, देखो यहाँ पे 1 पे मिनिमा है और -1 पे इसका मैक्सिमा है। क्लियर, क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमने चेक कर लिया। अब हमें इसका बताना था लोकल वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, हमें ये भी बतानी है, हमें इसकी लोकल वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू भी बतानी है। तो देखो बेटा हम इसकी लोकल और मिनिमम वैल्यू बताएंगे। यहाँ पे हम बताएंगे मिनिमम वैल्यू एंड यहाँ हम बता देंगे मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब देखो बेटा हमारे पास क्या आया है, हमारे पास ये फंक्शन है x³ - 3x, इसमें बेटा वैल्यू पुट कर दो। ठीक है ना, हमारी मिनिमम की बात की गई ना, मिनिमा हमारा है 1 पे, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, -3 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 -3, तो बेटा यहाँ से आ जाएगा आपका 0। क्लियर है, एंड मैक्सिमम वैल्यू है बेटा आपकी x³ - 3x पे ही अगेन हम चेक करेंगे, 3 - 1 का स्क्वायर -3। क्लियर है, तो बेटा यहाँ भी हमारा -1 आएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा माइनस में 1। क्लियर, अब 1 का स्क्वायर तो बेटा क्या हो जाएगा हमारा 1 ही होगा ना, -1 का स्क्वायर, सॉरी -1 का स्क्वायर 1, 3 को 1 से किया 3, और यहाँ पर बेटा माइनस पर 3 + 3, यहाँ हमारा आ जाएगा 3 + 3, तो हमारा आ जाएगा 6। क्लियर है, लोकल मिनिमम वैल्यू 0 बेटा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू 6 आ जाएगी आपकी। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर बेटा, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, 3 - 3 0, और यहाँ से हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गई। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जब बेटा हम ग्राफ बनाते हैं ना तो हमें कॉन्सेप्ट और अच्छे से डीपली समझ में आ जाता है। तो मूव ऑन पार्ट 1 बेटा, दिस इज अबाउट पार्ट 1।
राइट। अब पार्ट 1 में बेटा हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर। हमें पार्ट 1 में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे मैंने एक्स क्यूब से भी करके दिखा दिया वैसे आपको। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एफ डैश एक्स 2x आ जाएगा, यहाँ 3x आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट पे x की वैल्यू 0, x की वैल्यू यहाँ पे भी 0 आ रही है। क्लियर है बेटा। अब अगेन अब देखो हमें क्या चेक करना है, 0 से ही थोड़ा आगे जाना है, 0 से ही थोड़ा पीछे जाना है। अब क्रिटिकल पॉइंट तो हमारे यहाँ पर 0 आ गए, है ना। अब देखो वैल्यू ऑफ एक्स हमारी क्या आ जाएगी, 0 पे चेक करनी है। अब एफ डैश एक्स को लेफ्ट हैंड साइड को हम करेंगे, एफ डैश एक्स राइट हैंड साइड को करेंगे और मैक्सिमा और मिनिमा करेंगे। अब देखो मैंने पहले वाला क्वेश्चन पार्ट 2 इसलिए लिया, देखो वहां पे ना आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो रही थी, है ना स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो रही थी कि हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस पार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा 0 आ रहा है। अब 0 से बेटा नेगेटिव पे आप जाओगे तो 0.9 ले सकते हो आप, है ना, -0.9 ले सकते हो। और अगर आप पॉजिटिव में जाओगे तो बेटा आप 0.1 ले सकते हो। तो अगर आप उस वैल्यू को किसमें चेक करनी है बेटा, एफ डैश एक्स में। एफ डैश क्या है बेटा हमारा 2x में। अब 2x में इस x के प्लेस पर आप वैल्यू लेके देखो। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव लेते हो, नेगेटिव 0.1 लेते हो तो बेटा आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0.2 नेगेटिव ही तो आएगी, नेगेटिव आ रही है आपकी वैल्यू। अगर आप इसमें पॉजिटिव लेते हो तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो बेटा आप नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हो, आप यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हो। तो इसकी वैल्यू बेटा हमारी क्या सा बनेगा, ये हमारा मिनिमा बनेगा। पता है ना आपको, ये वाला जो ग्राफ है हमारा ये नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव का मीनिंग तो यही है कि माइनस माइनस माइनस, स्टेशनरी पॉइंट प्लस प्लस प्लस। ठीक है। अब देखो स्टेशनरी पॉइंट इंक्लूड है ना, और यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। इसी पॉइंट के हमने पीछे देखा, इसी पॉइंट के हमने आगे देखा, तभी हम इसको मैक्सिमा और मिनिमा बोल रहे हैं ना, तभी बोल रहे हैं, राइट। इससे पहले और इससे बाद में, पहले नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव है, तो हमारा बन गया मिनिमा। क्लियर है। इसलिए इसमें क्रिटिकल पॉइंट में स्टेशनरी पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो काफी सारे पॉइंट आ सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, फिर उसके ऊपर हम उसके स्टेशनरी पॉइंट मतलब उससे पहले और उसके बाद में हम वैल्यूज चेक करते हैं। क्लियर है बेटा। यहाँ पर हमारे पास एक ही वो आया है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हमारा आ गया बेटा मिनिमा। अब हम इसकी वैल्यू चेक करनी है, मिनिमम की वैल्यू चेक करनी है। तो वैल्यू बेटा एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स की वैल्यू तो 0 आई है, तो 0 का स्क्वायर बेटा 0 हो जाएगा। तो 0 पे बेटा हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द लोकल मिनिमा वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। इज दैट क्लियर। अब आप मुझे बताओगे इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पे मैंने ग्राफ नहीं बनाया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका ग्राफ हमारा कैसा बनेगा। रियल लाइफ की विजुअलाइजेशन, बेटा जब हम क्वेश्चन को करते टाइम ग्राफ्स लेते हैं ना, तो ग्राफ से हमें और अच्छे से क्लियर हो जाता है। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, जो मैंने पिछली वीडियो आपको बना के बनाई है उसमें आप देखना, मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की नीड क्यों पड़ी हमें, राइट। आप देखना वहां पे, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बचपन में मैं भी इसको रट्टा लगाती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप इसको रट्टा लगाओ। देखो रियल लाइफ विजुअलाइजेशन के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की नीड पड़ी, क्यों पड़ी, कहाँ हम यूज करते हैं, राइट। लोकल क्या होता है, मिनिमा, ग्लोबल एंड ऑल, मैंने आपको कंप्लीटली बताया है। और यहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेटा मुझे बता सकते हैं, राइट। See this question, this is the part third of question number 3। क्लियर है बेटा। देखो अब हमें यहाँ पे एच एक्स में फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज साइन एक्स प्लस कोस एक्स। देखो बचपन में क्या मीन्स हम प्रीवियस क्लासेस में 10 तक हमारे पास ना ये जो कॉमा लगा के वैल्यूज दी होती थी ना, हमें इसकी वैल्यू का मैम बोलती थी कोई मीनिंग नहीं है, इसको छोड़ो इसको करो, राइट। बट रियलिटी में दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ये एनसीईआरटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसने यहाँ पर इन वैल्यूज का आपको यूज करना पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से नहीं बताया। नहीं तो इस वैल्यूज के बिना क्वेश्चन हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर। इस वैल्यू का बहुत बड़ा हमारी क्वेश्चन में रोल होता है, लेकिन एनसीईआरटी की प्रॉब्लम रही है, उसका ड्रॉबैक रहा है, जिससे हम इस वैल्यूज को इग्नोर करके क्वेश्चंस करते आए थे।
तो देखो अब यहाँ पे हमारा वैल्यूज का बहुत बड़ा रोल है, तो इन वैल्यूज को आपने ध्यान रखना है। जो एक्स की वैल्यू किससे है, 0 से π/2 के बीच में हमने लेनी है, 0 से π/2 के बीच में लेनी है। ठीक है, हम वैल्यूज को इग्नोर करना मीन्स 10th में आपने देखा ही होगा, 11th में तो फिर हमने थोड़ा सा फॉलो आई थिंक स्टार्ट कर ही दिया है, बिकॉज मैम टीचर्स आपको बताने लग जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे करते हैं। देखो बेटा ये दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जनरल सॉल्यूशन से बात करते हैं। सबसे पहले साइन एक्स प्लस कोस एक्स का ग्राफ बेटा मैंने आपके सामने बनाया ही हुआ है। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्स और वाई नहीं लगाया, तो आपको पता होना चाहिए बच्चा, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश। इज दैट क्लियर? दिस इज वाई डैश। मुझे ना मिस्टेक्स गंदी लगती हैं, प्रेजेंटेशन गलत हो जाती है। ठीक है, साइन एक्स कोस एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है। इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, अब आप देखो, अब देखो साइन एक्स एंड कोस एक्स है, इसके तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे कर्व बन सकते हैं, है ना। इसके तो हमारे पास ऐसे ऐसे काफ़ी सारे कर्व बन सकते हैं, ऐसे ऐसे हम काफ़ी सारे कर्व बना सकते हैं, है ना। तो क्या हम इन सभी इस पे थोड़ी चेक करेंगे कि इसकी लोकल मैक्सिमा और मिनिमा क्या होती है? क्या हम इन सब पे थोड़ी चेक करते फिरेंगे बेटा? तो इसीलिए उसने हमें क्या दे दिया, उसकी एक लिमिटेड हमें पॉइंट्स दे दिए कि इस पे क्रिटिकल पॉइंट, राइट, यहाँ पे हमारी बात आ गई, क्रिटिकल पॉइंट पे हमने चेक करके दिखाना है कि ये हमारा लोकल मैक्सिमा है कहाँ पर है और लोकल मिनिमा बच्चा कहाँ पर होगा। इज दैट क्लियर? तो चेक करते हैं बेटा, एच एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें साइन का किया कोस एक्स का किया माइनस एन एक्स। क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। आपको पता ही है क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें एफ डैश एक्स 0 के इक्वल रखना होता है। क्लियर है? तो एच डैश एक्स को मैंने 0 के इक्वल रखा, साइन कोस एक्स। अब देखो कोस एक्स डिवाइड में जाएगा, आएगा कोट एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पे कोट एक्स वाला नहीं, जनरल लाइफ से ले रहे हैं, जिससे हम 10x के वे में बात कर रहे हैं। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ गए होगे आई थिंक आप मेरा इशारा। 10x इज इक्वल टू 1, 10x की वैल्यू बेटा 1 कहाँ पे होती है, π/4 पे होती है। जनरल सोल्यूशन बेटा हमारा क्या होगा, nπ प्लस π/4, n बिलोंग्स टू z। इज दैट क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब हमने क्या करना है बेटा, पुट किया n को 0 1 2। कुछ नहीं करना बेटा, आपको पता होना चाहिए मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है। क्लास 12th में हो तो हर चीज़ इतनी इजी नहीं है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको क्लियर करते हुए चलना होता है। एच एक्स हमें दिया हुआ है, एच एक्स एक्स आपने निकाला, उसको 0 के इक्वल रखना। जो पॉइंट आएंगे उस पर चेक कर लेना है, उसके आगे और पीछे वैल्यू अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव तो मिनिमा है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा है। सिंपल। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वो कंप्लीट मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और बोर होने की भी नीड नहीं है। पुट एन, अब हमें बेटा इस जनरल सॉल्यूशन में 0 1 2 हमने पुट कर दिया। अब देखो बेटा जब बच्चे 0 पुट करने के बाद क्या आता है, यहाँ पे n को हमने 0 पुट करोगे तो बेटा π/4 आ जाएगा। n की प्लेस पे 1 पुट करोगे, सॉरी n के प्लेस पे 1, तो बेटा 5 π/4 आ जाएगा। अब आप 2 पुट करोगे तो हमारा आ जाएगा बेटा 9 π/4। आप यहाँ पे कुछ भी पुट करके देख सकते हो। लेकिन बेटा हमें इस वैल्यूज को के लिए उसने हमें ना यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन दी है कि 0 से π/2 के बीच में ही होनी चाहिए। तो बेटा अगर वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे, 0 से π/2 में बेटा हमारा ये वाला π/4 आता है, 5 π/4, ये तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा, ये तो π/2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, इसको भी हमें नहीं करना। क्लियर है? तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, ये वाला आ गया कि π/4 है वो क्या है, x हमारी जो वैल्यू है उसकी वो इसी के बीच में हमारी आनी चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू बेटा हमारी यहाँ पर क्या आनी चाहिए, ये क्या मतलब जो वैल्यू आई है वो किसके बीच में, जो हमें रिस्ट्रिक्शन दी हुई है वो हमें किस पे चेक करनी है, क्रिटिकल पॉइंट्स के π/4 से बीच में। ओनली ये वाली वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। हमने इसको ऐसे लिख दिया। क्लियर? अब हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ x बेटा हमें π/4 पे निकालनी है। अब π/4 लेफ्ट हैंड साइड π/4 हमारा क्या होता है 45, है ना। π/4 बेटा हमारा 45 होता है। तो अब आपने क्या करना है, हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, इसका हम डैश। ठीक है, इसको बेटा अब हम यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, इस पे थोड़ा सा बेटा छोटा लेना है, तो 40 π/4 45 से छोटा 30, तो यहाँ पे बेटा आप cos 30 लेके देखो। ठीक है,
30 मीन्स एक्स के प्लेस पे 30 पुट करके देखो, यहाँ पर आपको एक वैल्यू मिलेगी, तो वैल्यू जो वो होगी वो हमारी होगी पॉजिटिव वे में, ठीक है। और उससे नेगेटिव RHS है ना हमारा, सॉरी इससे हमने LHS छोटी जानी थी तो हमारी पॉजिटिव आई, अब RHS है, ठीक है, तो उससे हम 0 से बड़ी लेंगे, पाई 45 से बड़ी बेटा हमारा एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। तो बेटा अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप कोस 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री आप इस वैल्यू पे भी चेक करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको वैल्यूज हमारी नेगेटिव में मिलेंगी। क्लियर है। अब ये ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आता है, पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव भी आ सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, राइट। तो आपने इस चीज में ध्यान रखना है कि आपने दोनों चेक करनी है, LHS भी चेक करना है आपने, RHS भी बेटा अच्छे से चेक करना है। तो LHS बेटा आपने चेक किया, पॉजिटिव से नेगेटिव में आया है, मैंने वैल्यू आपको बच्चा बता दी है cos 30 डिग्री और यहाँ पे आपको cos 60 डिग्री। यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू और यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर आप पुट करके देखेंगे तो आपको पॉजिटिव से नेगेटिव का रिस्पॉन्स मिलेगा, देन वी कैन से पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमम, हमारी मैक्सिमा आ जाएगी। क्लियर है। अब हमें इसी पे ही हमें जो हमारी मैक्सिमा आएगी उसी को π/4 पे हमने फाइंड आउट करके देखना है। अब आप इसकी वैल्यू π/4 पे फाइंड आउट करके देखेंगे, π/4 पे अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इट मीन sin x प्लस cos x। अब इसकी वैल्यू π/4 पे आप निकाल लो, आप देखो इसकी वैल्यू हमारी क्या आती है इसको सॉल्व करके। लो बेटा मैंने आपको वैल्यू पुट करके भी दिखा दी, sin π/4 1/√2 cos π/4 1/√2 होता है, आप चेक कर सकते हो। π/4 का मीनिंग होता है बच्चा 45 डिग्री। क्लियर है। यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 1 + 1 2 √2। अब आपको पता है डिवाइड में हमें अंडर रूट नहीं रखा जाता, नहीं रखते भी हैं, तो 2 नहीं रखते मीन्स 2/√2 रेशनलाइजेशन किया, √2 2/√2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2/√2 डिवाइड बाई 2 2 से 2 कैंसिल बेटा √2। क्लियर है। तो बेटा आपकी यहाँ पर हमारी वैल्यू आ रही है मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज √2 और लोकल मैक्सिमा किस पे आ रहा है बेटा π/4 पे आ रहा है। तो आपको पता लग गया मैक्सिमा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। क्लियर। तो इसीलिए चैप्टर का नेम भी हमारा मैक्सिमा और मिनिमा है। इज दैट क्लियर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर बेटा आपको अच्छे से समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, जिससे मुझे और मोटिवेट मिलेगी, जिससे मैं आपको और अच्छे से और विजुअलाइजेशन से बताऊंगी। अभी तो जैसे बता रही हूँ वो तो चलेगा ही, राइट। कहने का मतलब एक मोटिवेशन मुझे मिलेगी। तो प्लीज़ बेटा वीडियो में के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक तो एक कर ही सकते हो आप। नाउ दिस इज पार्ट 4। बेटा पार्ट 4 में हमें क्या दिया हुआ है, cos x प्लस sin x इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0। तो बेटा हम इसमें इसका f' निकालेंगे, ठीक है, हमें f' निकालना है इसका। देखो बेटा इसको 0 के इक्वल नहीं रखना, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी वो, राइट। याद आ रहा है आपको। तो इसकी हमें वैल्यूज क्या दे रखी हैं, इसकी हमें रिस्ट्रिक्शन दे रखी है x इज ग्रेटर देन फ्रॉम 0 एंड लेस देन फ्रॉम 2π, ठीक है। और ये हमारा f(x) है, यहाँ मैंने नहीं लिखा, f(x) है बेटा ध्यान से। दिस इज द f(x) cos x प्लस sin x, और ये हमें यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, इसको 0 के इक्वल नहीं रख सकते क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सा बन जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था इसका। f' है cos x से sin x से हमारा बेटा बन गया cos x। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin x से बेटा cos x का होता है माइनस ऑफ sin x, तो माइनस माइनस प्लस करके sin x बन गया। अब बेटा हमें इससे क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करनी है, तो cos x sin x उधर चला जाएगा, cot x -1 आ जाएगा। मैंने आपको पहले बताया जनरल सोल्यूशन में हम बात करेंगे, जिससे हमारा ये इजी रहता है। तो हमने यहाँ से बता दिया 10x, राइट, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से हमारा 10x बन गया। 10x -1 किस पे होता है, टेंजेंट π/4 पे होता है। 1 की वैल्यू टेंजेंट π/4 पे होती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है। नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही है हम क्या करते हैं, पाई से माइनस कर देते हैं। तो बेटा हमें इसको पाई से माइनस करने पे हमारी वैल्यू बन गई 3π/4। क्लियर है। कुछ नहीं करना, रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान रखना। हमें फंक्शन दिया हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन के बाद हमने उसके क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करे, वो नेगेटिव में आए थे, तो मैंने इसका पॉजिटिव वाले में चेंज, इसको पॉजिटिव से π/4 में चेंज कर दिया। कॉट की वैल्यू हम जनरली ना लेके टेंजेंट में लेते हैं, जो हमारे लिए ईजी है, जनरल सोल्यूशन हमारे लिए ईजी रहेगा। तो हमने ये वैल्यूज ले ली है।
राइट। तो हमारे यहाँ से 10 में लिया, π/4 पे होता है -1, वैल्यू निकाल ली, तो जनरल सोल्यूशन हमारा क्या है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3π/4 एन बिलोंग्स टू अ z। तो अगेन बेटा मैंने यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दी है 0, 1, 2, तो हमारे पास उसकी ये वैल्यूज आ रही है। जब हम n के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, ठीक है, अब n के प्लेस पे बेटा जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 3π/4 बन जाएगा, 3π/4 बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पर n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो बेटा हमारा बन जाएगा 7π/4, अगर 2 पुट करेंगे तो बन जाएगा 11π/4। अब आपने ध्यान रखना है कि अब हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है, 2π तक दे रखी है। पहले हमारे पास π/2 तक थी, लेकिन अब हमारे पास 2π 360 डिग्री तक दे रखी है, जिसमें हमारी ये वाली दो वैल्यूज हमारी कंसिडर हो जाएंगी और इस वैल्यू को हम नहीं करेंगे बिकॉज ये अबव हो जाएगी 360 से। तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, जिसको मैंने लिख लिया एक्स बिलोंग, इस रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमारे पास ये वाली 2 वैल्यूज आ गई, बिलोंग्स टू दिस। ये वैल्यूज हैं वो बिलोंग्स कर रही हैं इनके पॉइंट्स के बीच में। क्लियर, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। क्लियर, देख सकते हो बेटा। अब यहाँ पे जो 2 वैल्यूज आई हैं वो मैंने ये बोला था, इन दोनों वैल्यूज को हमारे पास ये जो रिस्ट्रिक्शन है उसी के बीच में हम ये 2 वाली वैल्यूज ले सकते हैं, इससे अब हम नहीं ले सकते हैं। क्लियर, ये दोनों वैल्यूज बिलोंग्स करती हैं इस हमारी रिस्ट्रिक्शन को जो हमें ऊपर दी हुई थी। क्लियर है, ये देखो ये जो हमें रिस्ट्रिक्शन दी हुई थी, राइट। तो अब हम वैल्यू ऑफ एक्स पुट करेंगे बेटा। वैल्यू ऑफ एक्स हमने निकालना है किस पे, 3π/4 एंड 7π/4, 3π/4 एंड 7π/4। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखो हमारी क्या आती है। अब 3π/4 से आपने थोड़ा सा छोटा लेना है और थोड़ा सा बड़ा लेना है, ऐसे ही आपने 7π/4 से थोड़ा सा छोटा लेना है और थोड़ा सा बड़ा लेना है। यहाँ पर आता है हमारा मैक्सिमा मिनिमा, यहाँ पे आता है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अब आपने यहाँ पर वैल्यूज लेके चेक करना है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो फंक्शन है हमारा मैक्सिमम है या मिनिमम है। चलो आपको अब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरे साथ साथ आप वैल्यूज लेके चेक करो कि क्या वैल्यूज बनती हैं, क्या वैल्यूज बनने पे हमारा ये आएगा। यस बेटा, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज निकाली हैं। आप देखो cos x प्लस साइन एक्स, x हमने यहाँ पे देखो 3π/4 पे हमने क्रिटिकल पॉइंट हमें 3π/4 दिया हुआ है। 3π/4 का मीनिंग होता है 135। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू चेक करी। अब 135 से बेटा एक बार छोटा लेंगे और एक बार बढ़ा लेंगे। 135 से बेटा जब हमने छोटी ली तो दैट इज 120 cos 120 प्लस साइन एक्स के प्लेस पे 120। अब देखो cos, अब इसको हम चेंज करेंगे 180 - 60, पाई में से हमने इसको चेंज कर दिया। अब आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट है ये, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम पाई में से माइनस करेंगे, आपको पता है ना ये पाई होता है, पाई में से हम माइनस करेंगे और कोस हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और यहाँ पे हमारा 60, यहाँ पे हमारी बेटा वैल्यूज आ गई -1/2 प्लस √3/2। तो आपको पता है यहाँ से देखने पे √3/2 हमारा बड़ा है और वैल्यू हमारी यहाँ से पॉजिटिव बनेगी। नेक्स्ट है बेटा cos x प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे हमने 150 रखा, राइट 150 रखा बिकॉज 135 से थोड़ा सा बड़ा चाहिए। एक बार हमने यहाँ पर स्मॉल वैल्यू चेक करी उसके क्रिटिकल पॉइंट पर, और एक बार मैंने हाई वैल्यू बिग वैल्यू चेक करी। ठीक है, तो 180 - 30, 180 - 30, तो बेटा आप यहाँ से देख सकते हो नेगेटिव है, तो हमारी वैल्यूज यहाँ से नेगेटिव, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है। इज दैट क्लियर, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है। अब हमने एक क्रिटिकल पॉइंट 3π/4 पे चेक करी है बेटा। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे 7π/4 पे। अब देखो 7π/4 के मतलब होता है बेटा 315 पे अब हमने वैल्यू चेक करनी है। तो 315 से अगर हम थोड़ा सा छोटा लें, छोटा और बड़ा लेते हैं ना हम, तो 300 ले लिया मैंने यहाँ पे x पे 300, यहाँ भी x पे बेटा 300 ले लिया। तो इसको बेटा 2π में से माइनस करेंगे बिकॉज हमें रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, वो 2π तक दे ही रखी थी जिस तभी हमने ये वैल्यू कंसीडर किया। तो 360 - 60, 360 - 60, तो बेटा यहाँ से हमारा आ जाएगा 360 - 60। इट मीन्स 2π में से कुछ माइनस करना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना ये, 2π में से अगर हम कोई चीज़ माइनस करेंगे, ये पाई है बेटा, ये पाई है, पाई में से अगर आप कोई चीज़ माइनस कर रहे हो तो वह नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव में आने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस नेगेटिव में फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस हमारा पॉजिटिव होता है और साइन बेटा नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप देख सकते हो √3/2 बड़ा है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब हमने इससे थोड़ा सा बड़ा लेना है। अब 315 से थोड़ा बड़ा 330 होता है, तो हमने 330 लिया।
ठीक है। अब आपको यहाँ से हम कर ही चुके हैं काफ़ी बार, तो आपको पता होगा cos 60 sin 30 इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2 -1। अब यहाँ से ये बड़ा है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू हमारी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो आप देख सकते हो बेटा, जब 3 पाई, दिस इज अ 3 पाई बाय जो बेटा हमारा ये 4 है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में आया तो मैक्सिमम हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव में आया तो मिनिमम हुआ। तो लोकल मैक्सिमा ये है, लोकल मिनिमा हमारा ये आ गया। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो लोकल मिनिमम वैल्यू बेटा sin x को माइनस cos x, तो मिनिमम वैल्यू हमारी 7 पाई बाय 4 पे हमने यहाँ से माइनस किया। अब आपको पता है ये काफ़ी बार हम कर चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है 315 कैसे आएगा, तो यहाँ से आ गया बेटा माइनस साइन पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो। और ऐसे ही बेटा मैक्सिमम वैल्यू 3 पाई बाय 4 माइनस कोस, अब इसको भी आपको सॉल्व करके हमारे पास 1 + 1 2 √2, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी √2। मैक्सिमा हमारी आ जाएगी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू √2 आ जाएगी। अब मिनिमम वैल्यू अगर आपको चेक करनी है तो मिनिमम वैल्यू भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, -2 डिवाइडेड बाय √2। तो अब इसको बेटा √2 से √2 आप कैंसिल कर दोगे, सेम एज इट इज़ ये वाला है, तो यहाँ पे हमारी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको देखने से ही पता लग रहा है, मिनिमम वैल्यू हमारी आ जाएगी -√2। क्लियर है। इसको हमने यहाँ से रैशनलाइजेशन किया है, आपको पता है रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में बेटा 1st to 4 पार्ट डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये पार्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना बेटा। और अगर आप किसी तरह का और चेंज चाहते हो तो वो भी बेटा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज मैं आपके यहाँ से बेसिक्स पे वर्क कर रही हूँ, तो अपने बेसिक्स को ज़रूर स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू इन कमेंट बॉक्स, तो आप ज़रूर बताना। और अगर आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो जल्दी से एक लाइक कर दो। लाइक तो सभी कर सकते हैं, लाइक तो बनता है करना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में।